संयम आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी कुछ है यहाँ पर फॉरवर्ड देखने के लिए आने वाले महीने में, लेकिन इलेक्शंस भी हैं, मूवमेंट ऑफ ज्वेलरी, प्रेशियस मेटल्स यहाँ पर शायद हम कम होता हुआ देखेंगे, साथ ही साथ वोटिंग भी है, हमने यहाँ पर हीट वेव एडवाइजरीज भी आते हुए देखी हैं, तो काफ़ी कुछ है जो यहाँ पर मई के महीने में हो सकता है। अक्षय तृतीया के साथ साथ मई के महीने के लिहाज से आपकी प्लानिंग क्या है? नमस्ते मनीषा जी। देखिए, जब भी इलेक्शन डिक्लेयर हुए 19 अप्रैल के बाद, फर्स्ट फेज के बाद, जो कस्टमर्स थे, जैसे जो ज्वेलर्स थे, मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, उन्होंने अपनी जो ज्वेलरी की मूवमेंट है उनको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। गवर्नमेंट से काफी एडवाइजरीज भी आ गई थी कि भाई हम ज्वेलरी की मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक रिस्ट्रिक्शन थी। जैसे ही तमिलनाडु के अंदर कुछ इलेक्शंस हुए, महाराष्ट्र के अंदर, नागपुर के अंदर हुए, उसके बाद एक वो एरियाज खुलते गए और वहां पर मूवमेंट ऑफ जो कस्टमर की है वो धीरे धीरे बढ़ती गई। और अभी हमने देखा है कि जो रेट्स नीचे घटे हैं उसके वजह से थोड़ी थोड़ी ग्राहकी बढ़ी है। 2300 आने के बाद वापस 2349 डॉलर्स आ गया है। 500-700 रुपए घटा, फिर 500-700 रुपए बढ़ गया। तो अभी ऐसा लग रहा है कि भाव आगे आने वाले टाइम में थोड़ा घटेगा जरूर, लेकिन 10 मई तक यही प्राइस रेंज रहेगी। इस वजह से कंज्यूमर्स वापस दुकानों के अंदर आ रहे हैं, अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी ज्वेलरी है उसकी बुकिंग, फॉरवर्ड बुकिंग हो रही है। और आने वाले टाइम के अंदर जब अक्षय तृतीया आएगा, लास्ट ईयर हमने देखा है कि हर साल अक्षय तृतीया एनी टाइम 20 to 25 टन के बीच में अक्षय तृतीया के दिन के अंदर सेल्स होती है। इस साल भी वो बरकरार रहेगा, 20 to 22 टन के आसपास सेल्स रहेगी। और अभी भी बाइंग अगर करनी हो कोई कंज्यूमर को तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े से भाव घट सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और बाइंग के हिसाब से, चाहे वो ब्राइडल ज्वेलरी के हिसाब से हो या फ्यूचर में 3-4 महीने बाद के अंदर कोई इवेंट हो उसके हिसाब से हो, तो बाइंग अभी भी टाइम पर अच्छी रहेगी। संयम, आपने कहा कि 20 से 25 टन यहाँ पर हर साल बिकता है अक्षय तृतीया के समय में, और वही आप इस बार भी आता हुआ देखेंगे, तो वॉल्यूम आपको लगता है वही की वही रहेगी, लेकिन वैल्यू में एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा पिछले साल के मुकाबले? यस, देखो, हमेशा हम सोचते हैं कि अप्रिशिएटिंग वैल्यू है उसके अंदर ही लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। जब आप देखेंगे कि जो ऊपर का प्राइस रेंज है 20 लाख से लेके जो 60 लाख की जो बाइंग होती है, उसके अंदर ज्यादा कस्टमर इफेक्टेड नहीं होता। बोलता है कि लाख, 2 लाख, 3 लाख ज्यादा हो जाएगा, उसमें चल जाएगा। और जो 1 लाख टू लेके 3 लाख की प्राइस रेंज है उसके अंदर वो कैश वैल्यू गिनता है कि भाई 3 लाख का जेब में लेकर आए हैं, 4 लाख का जेब में लेकर आए हैं, तो उसके अंदर ज्यादा नहीं आता। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सो फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर हमने अपने आप कहा था कि 23 टन के आसपास या 22 टन के आसपास की सेल्स है। अगर उसको आप 5-7% कम भी करते हैं तो भी इसके अंदर मार्जिनल डिफरेंस करके 1-1.5 टन का डिफरेंस वेरिएशन उस तरीके से बनते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस साल के अंदर ही बाइंग अच्छी रहेगी, ज्यादा वेरिएशन नहीं रहेगा। लोगों का ट्रस्ट गोल्ड के ऊपर बढ़ता जा रहा है। अभी भी जैसे आप देखेंगे, आपके चैनल पे भी चल रहा है कि सोना आने वाले टाइम के अंदर $2600, $3000 हो जाएगा। 2 साल के अंदर 1 लाख, 1 करोड़ रुपया 1 किलो का हो जाएगा। तो ये सब कंज्यूमर के माइंड में चल रहा है। तो उसके हिसाब से जो बाइंग है इन्वेस्टमेंट स्वरूप से और वेयरिंग स्वरूप से, यूजेबल स्वरूप से, वो सेम बरकरार रहेगी, क्योंकि जो ट्रस्ट फैक्टर है कंज्यूमर का वो बढ़ते जा रहा है। आगे बढ़े उससे पहले आप सबका भी व्यू लेना चाहेंगे कि आपको कहाँ लगता है कि गोल्ड प्राइसेस कहाँ जा सकते हैं। तो संयम, आपको क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं प्राइसेस, और इस साल के एंड तक कहाँ देखने को मिल सकते हैं? देखिए, अभी के लिए मुझे लग रहा है कि 10th मई तक प्राइसेस आप देखेंगे कि $20-25 ऊपर नीचे, लेकिन गोल्ड एक बारी 2178 जो 50 डेज 60 डेज की जो मूविंग एवरेज है वहां तक एक बार नीचे आना चाहिए, $2200, $2178 तक। उसके बाद सांस लेगा, फिर स्टीम आएगी एंड ईयर एंडिंग के अंदर 2550 या $2600 के आसपास आपको दिवाली के बाद देखने के अंदर गोल्ड रेट्स मिल सकते हैं। लेकिन एक बार ये भाव वापस $150 यहाँ से नीचे आने के आएगा एक बार नीचे। यानी कि अगर रुपी टर्म्स में देखेंगे तो 68 विल बी द न्यू बेस नाउ, एंड ऑन द अपर एंड इट विल बी क्लोज टू 75,000, 76,000। संयम, आपने क्या यहाँ पर वॉच किया है, और आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स जो एमआरपी की बात है कि ज्वेलरी एमआरपी पे बेची जाए, वो एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट है जिसके बारे में ऑफ कोर्स हम कभी और बात करेंगे, लेकिन आने वाले सीजन के लिए आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पे ज्यादा वर्क करेगा? देखिए, ऑलवेज अब हम देखेंगे कि 75% गोल्ड ज्वेलरी बिकती है और 25% डायमंड ज्वेलरी बिकती है। गोल्ड के अंदर भी हमने देखा है, व्हेन वी आर डीलिंग विद 5000 to 6000 रिटेलर्स इन द कंट्री, की चेन्स, बैंगल्स की, येलो ज्वेलरी की सेल्स ज्यादा होती है। उसके अंदर भी सेक्टोरियल होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो अगर हम देखेंगे कि ईस्ट साइड पे आप देखेंगे तो यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उसके अंदर येलो ज्वेलरी
प्रीडोमिनेंटली चलती है, मुंबई की बनी हुई ज्वेलरी चलती है, कलकत्ता की हैंडमेड ज्वेलरी चलती है, लाइट वेट हो गई अभी ज्वेलरी। यूपी और बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर जितने भी रिटेलर्स हैं, भाव बढ़ने की वजह से अभी 18 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी ज्यादा मांग रहे हैं। जो नॉर्दर्न साइड है, जो पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली है, वहां पर रोज गोल्ड की ज्वेलरी है, आज भी उसकी डिमांड ज्यादा है। रोडियम की ज्वेलरी ज्यादा चल रही है। उसके अंदर भी अभी राजकोट के जो लाइट लाइट वेट इयरिंग्स आते हैं, उसकी डिमांड है। साउथ जोन के अंदर आप चले जाएंगे, उसके अंदर लोगों के पास इन्वेस्टमेंट फैक्टर के अंदर 8, 12, 16, 24 ग्राम्स के अंदर जो रेंज आती है बाइंग की, उसके अंदर उनकी रुचि ज्यादा रहती है। जब ये गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है, तभी से ही उनका जो घर का जो फादर है, वो 4 ग्राम्स 8 ग्राम्स बर्थ से चालू कर देता है बाइंग करना। उनके यहाँ पर वेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो येलो ज्वेलरी जो वेट के अंदर है, 22 कैरेट है, उसके ज्यादा सेल्स आती है। तो ओवरऑल इंडिया के अंदर भी वी विल गो टू सी की चेन्स, बैंगल्स, येलो ज्वेलरी की अभी बहुत अच्छी डिमांड है। आने वाले टाइम के अंदर से पहनने के हिसाब से जो डिजाइनर ज्वेलरी है, वो भी अच्छी चल रही है। जो एंटीक कुंदन जड़ाऊ की जो ज्वेलरी है, लाइट वेट, लेकिन जिसकी वेट रेंज है 30 ग्राम्स टू 50 ग्राम्स, उसकी भी अच्छी है। तो ओके। ये देखते हुए मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर जितनी इनोवेशंस करेंगे, उतनी सेल्स की ज्यादा बढ़ोतरी होगी। एब्सोल्युटली।